मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैमूर के नौजवानों से पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरा साथ उत्तर प्रदेश में दोगे? तुम मुरादाबाद चलोगे? तुम रामपुर चलोगे? तुम गाजीपुर चलोगे? तुम कैराना चलोगे? तो चलने से मुराद मेरे साथ चलना नहीं, तुम्हारी दुआओं का मोहताज हूं। मेरी माँ और बहनें, मैं तुम्हारी दुआओं का मोहताज हूं। तुम अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ कर दो, खुदा की कसम तुम्हारा यह गुनाहगार बेटा तूफानों में कूदकर उसका रुख मोड़ देगा इंशाअल्लाह। हवाएं आएंगी तो उसका रुख मोड़ देगा इंशाअल्लाह ताला। बातिल को कामयाब होने नहीं देंगे, हक को गालिब अल्लाह करेगा और हम हक के सिपाही हैं। हक को कामयाब करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम ईंट का जवाब पतंग छाप कोट देकर देंगे। जिल्लत का जवाब कैसे देंगे? जिल्लत का जवाब जोर से बोलो, पतंग छाप कोट देकर देंगे। जवाब दो। नाइंसाफी का जवाब, नाइंसाफी का जवाब पतंग छाप कोट देकर दिया जाएगा। गुर्बत का जवाब, गुर्बत का जवाब पतंग छाप कोट देकर दिया जाएगा। जमीन कटाव का जवाब पतंग छाप कोट देकर दिया जाएगा। और मस्तान साहब ने क्या कहा था? जमीन कटाव का कारण क्या है? तो मेरे मस्तान ने कहा था दसन है, दसन है। तमूल और जिसने घुसपैठिया कहा उसका जवाब क्या होगा मोदी को? पतंग छाप। जिसने घुसपैठिया कहा उसका जवाब क्या होगा? पतंग छाप। पतंग छाप होगा। जिसने नमक हराम बोला हमको उसका जवाब पतंग छाप। एनआरसी का जवाब पतंग छाप होगा। काले वफ कानून का जवाब पतंग छाप। 11 तारीख को हम मुत्तहिद हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन जालिमों ने सीमांचल को बर्बाद करके रख दिया। मंजलिस सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि पतंग छाप के नाम पर वोट दीजिए। ओवैसी को सामने रखो, मोदी को कामयाब होने मत दो, इन जालिमों को कामयाब होने मत दो। पतंग छाप जिंदाबाद, 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 मिर्जापुरी जिंदाबाद, 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 शेरशाहबादी जिंदाबाद, 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 अंसारी शेख जिंदाबाद, हमारा इतिहाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अमूर की जनता, अमूर का सीमांचल को, राहुल आगे सीमांचल को, तेजस्वी आ गया सीमांचल को, चिराग पासवान आ गए सीमांचल को, और ये सब मिलकर एक ओवैसी पर हमला करना चाहते हैं। याद रखो, याद रखो, 10 गीदड़ मिलके शेर का मुकाबला कभी नहीं कर सकते, ना करेंगे। क्यों मुकाबला करने आ रहे हो? सब उतर रहे हैं क्योंकि जानते हैं अगर अख्तरुल ईमान जीत गया तो इनका जीना हराम कर देगा। वो सीमांचल को लड़ेगा, रिश्वतखोरी का खात्मा करेगा। इसने 5 साल में सुरजापुरी, कुल्हैया, अंसारी शेख को लेकर काम किया। इनको डर लग रहा है कि ये हमारी असबियत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। खत्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। राजद के नेता भी ये सवाल करते हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हमसे सवाल करते हैं कि तुम हैदराबाद को छोड़कर यहाँ सीमांचल को क्यों आते हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने उनको भी जवाब दिया और आपके सामने भी कह रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक हमको जिंदा रखेगा हम सीमांचल को आते रहेंगे और आपके लिए लड़ते रहेंगे। 11 साल पहले जब मैं आया था तो मुझे आज आप कहने दीजिए कि मैंने आपकी आंखों में इखलास को देखा, मैंने आपकी जबान से सच्चाई को अदा करते हुए देखा।
मैंने इस बात को भी महसूस किया कि भारत में अगर कोई एक ऐसा इलाका है जहां पर हुक्मरानों ने अपने जुल्म और जबर की ताकत की बुनियाद पर उनको 75 साल से पसमानदा रखा तो सीमांचल है। 2015 का इलेक्शन हम लड़े, उसी वक्त मैंने इस बात का इरादा कर लिया कि इलेक्शन का नतीजा 2015 का जो आता है, हम यहाँ पर सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई को मेरी नीयत में इखलास है, मेरा इरादा पुख्ता है, मेरे हौसले इस बात को आपके सामने रख रहा हूं कि हम कभी भी सीमांचल की लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं, लड़ेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ यही अपील करता हूं कि आप अपने दिल में इस गुनाहगार के लिए एक मोहब्बत को पैदा कर लीजिए जो आपने पैदा किया, अपने दिल में आपने हमको जगा दिया। मैं आपका दिल की अमीर गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको सलाम करता हूं। अमूर की जनता, 11 तारीख के दिन आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए पतंग छाप के निशान पर वोट देना है। अमूर की जनता, आपको आपके खादिम ओवैसी की जिद्दोजहद को कामयाब करने के लिए पतंग छाप को वोट देना है। अमूर की जनता, आपको अपनी माँ की उम्मीदों को पूरा करने के लिए वोट देना है। अमूर की जनता, आपको अपने बच्चों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए पतंग छाप को वोट देना है। अमूर की जनता, आपको अज़वियत को कम करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देना है। और मैं यहाँ पर आपसे कहूंगा कि जो इंसाफ से मोहब्बत करता है उसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देना है पतंग छाप के निशान पर। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर तीर छाप और मोदी के नुमाइंदे जनाब सवा जफर साहब से कहूंगा कि आप कुलैया बरादरी के सामने आकर रो रो कर कह रहे हैं कि मैं तुमको अगर नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा। जनाब सवा जफर साहब, आपको ये इख्तियार है कि आप मोदी के गोद में बैठ जाएं, मगर आपको ये इख्तियार नहीं है कि पूरी कुलैया बरादरी को लेकर मोदी के चौखट पर पहुंच जाएं। हम आपको इस बात की इजाजत हरगिज नहीं देंगे इंशाअल्लाह। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप कुलैया बरादरी को कहेंगे कि मैं तुम्हारे पास ही आ सकता हूं, तो सुनो सवा जफर साहब, 75 साल से सीमांचल की जनता को दबाया जा रहा है। 75 साल से इख्तिदार मस्तान साहब की पार्टी 20 साल कांग्रेस के पास सत्ता रही, नीतीश कुमार के पास 20 साल, राजद लालू परिवार के पास 15 साल। बताओ तुमने सीमांचल के लिए क्या किया, हमको बताओ। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत का सबसे पिछड़ा इलाका अगर कोई है तो सीमांचल का इलाका है। सवा जफर साहब, आप क्या मोदी की आंख में आंख डालकर बोल सकते हैं कि तूने ऐसा काला कानून क्यों बनाया जिसके जरिए से मस्जिद, दरगाह, खानका और कब्रिस्तान को छीना जाएगा। कानून ऐसा बनाया गया जो मस्जिदों को छीनने के लिए, मगर तुम्हारी आंख में आंसू उस वक्त नहीं आए। मोदी मुख्यमंत्री था गुजरात का, बिल्किस बानो को 10-10 लोगों ने मिलकर इज्तिमाई अस्मत रेजी की, तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आए। बिल्किस बानो के 3 साल 15 महीने की बच्ची को उसके सामने उसके सर को पत्थर पर पटक कर उसका कत्ल कर दिया गया, तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आए। गुजरात में लोग कैंपों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, सवा जफर तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आए। ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया गया,
मुस्लिम खवातीन पर जुल्म करने के लिए शरीयत में मदाखलत हुई, तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आए। बुलडोजर चला मस्जिदों पर, दरगाहों पर, घर पर, तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आए। बच्चों को गोली मार दी गई, तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आए। आज तुम मोदी के नुमाइंदे बनकर तुम हमारे पास आकर कह रहे हो कि मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा तो किधर जाऊंगा। सबा जफर, तू रुख कर मोदी की तरफ और हम अल्लाह की तरफ रुख करेंगे। तुम कुल्हिया के नाम पर वोट मांगते हो तो दूसरी तरफ मस्तान साहब बोलते हैं कुल्हिया जीत जाएगा, सुरजापुरी को वोट दो। वाह, 30 साल की तुम्हारी राजनीति और तुम आज अज़बियत का नाम ले रहे हो। ओवैसी अमूर की जनता और रोटा की जनता के दरमियान में खड़े होकर सबा जफर को और मस्तान साहब को जवाब देता है, जनता वोट देगी अमूर की तो सीमांचल के इंसाफ के नाम पर देगी इंशाअल्लाह ताला, अमूर के विकास के नाम पर देगी। तुम अज़बियत का नाम लेते हो। अरे बताओ, कानून बना दिया मोदी ने, वफ़ का काला कानून बनाया तो सबा जफर दुनिया ने देखा, अल्लाह ने हमको तौफीक दी। एक ओवैसी भारत के पार्लियामेंट में 540 के ऐवान में अकेला था। सुनो रोटा की जनता, सुनो अमूर और सीमांचल की जनता, मैं अकेला खड़े होकर पिछले 11 साल से मोदी के हर कानून की मुखालिफत पार्लियामेंट में कर रहा हूं। ट्रिपल तलाक का कानून 3 बार लाया गया, मैंने उसकी मुखालिफत की। CAA का कानून गैर संविधान से बनाया गया, मैंने उस कानून को फाड़ दिया। वफ़ का कानून आया तो मोदी और अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर मैंने कहा ये संविधान के खिलाफ है, ये मस्जिदों को छीनने का कानून है, उस कानून को हमने फाड़ दिया। बताओ सबा जफर, क्या तुम्हारे पार्टी के तीर छाप के लोगों ने तो तायीद की थी उस कानून की, तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आए। और मस्तान साहब, आपको अल्लाह ने 30 साल का मौका दिया, आप अख्तरुल ईमान को गाली देते हैं। मेरे पास शायद उनका वो गाली का वीडियो है, सुनाता हूं आपको। रुक जाइए भाई, दूर हटिए, दूर हटिए, दूर हटिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ठहरिए 10 मिनट ठहरिए, सुनिए। शैतान को जवाब देंगे, उस हरामजादा शैतान का औलाद को जवाब देंगे। क्या बोल रहे हैं अख्तरुल ईमान को, देखिए, सुनिए आराम से। शैतान को जवाब देंगे, उस हरामजादा शैतान का औलाद को जवाब देंगे। शैतान और हरामजादा कह रहे अख्तरुल ईमान को। आप बताइए, एक आदमी इस तरह की गाली देता है और फिर कहता है सुरजापुरी के नाम पर वोट दो। बताओ क्या हो गया, तुम इस उम्र के इस हिस्से में आए कि इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे मस्तान साहब। याद रखो, ओवैसी ऐसा सैलाब पैदा करेगा 11 तारीख के दिन, ये सैलाब इत्तेहाद का होगा, तुम तिनके की तरह बह जाओगे इंशाअल्लाह ताला, देखना। मेरे भाई, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है, ना सबा जफर के पास है, ना मस्तान के पास है। और जो लोग गाली दे रहे हैं, हम तुमको बताना चाहेंगे कि तुम्हारी गाली का जवाब सीमांचल की जनता वोट से देगी इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे गाली का जवाब सीमांचल की जनता वोट से देगी। और तुम्हारी गाली जो तुम दे रहे हो ना मस्तान साहब, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से इनका ताल्लुक है। मस्तान साहब, आप तो जवान थे होंगे भागलपुर,
1989 29 अक्टूबर, बोलो मस्तान साहब, जब खेतों में 1000 लोगों की लाशें पड़ी थी, ना कफन दिया गया ना दफन किया गया, वो लाशें वहीं सड़ती रही, उन लाशों के ऊपर फूल गोभी उग गई। मस्तान साहब, अगर मरने वाला तुम्हारा भाई होता तो तुम गाली नहीं देते, मगर मरने वाला तुम्हारा भाई नहीं था, मगर तुम्हारा दीनी भाई था। तुम आज खामोश हो गए। उस वक्त भागलपुर का फसाद, बदतरीन फसाद, 6 दिसंबर तुमने गाली दी मस्तान साहब, मैं अपनी मस्जिद से महरूम हो गया। इंसाफ का कत्ल हुआ, मगर मस्तान साहब मस्त थे, मस्त थे। आज एक मर्द मुजाहिद सीमांचल की लड़ाई के लिए खड़ा हुआ तो उसको शैतान और क्या क्या बकवास अनाप शनाप बकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मस्तान साहब, मोदी, अमित शाह, राहुल और सबा जफर के बारे में, इन तमाम तेजस्वी के बारे में, राजद के बारे में किसी शायर ने अच्छा कहा था, जिसने सीमांचल को उसके इंसाफ से महरूम कर दिया। शायर ने कहा, सुनो, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। सुनो सबा जफर और मस्तान, उठेगी हम पर जो ईंट कोई, तो 11 तारीख को उसका जवाब वोट से होगा। सुकूते सहरा में बसने वालों, सुकूते सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज तो देखो अमूर का। तुम अगर ये समझ रहे हो कि गुरूर और तकब्बुर की बुनियाद पर तुम ये इलेक्शन जीत जाओगे, तो सुनो जालिमो, अगर तुम फिरौन हो तो इब्राहिम आएगा, अगर तुम नमरूद हो तो मूसा आएगा, तुम यजीद हो तो हुसैन आएगा, अगर तुम बादशाह समझते तो शेख मुजद्दिद अल-फसानी आएगा, तुम जालिम हो तो टीपू सुल्तान आएगा, तुम अगर अंधेरा हो तो नूर आएगा, तुम झूठ हो तो सच आएगा, तुम बातिल हो तो हक आएगा। और सुनो मस्तान और सुनो सबा जफर, तुम दोनों हो तो अख्तर ही आएगा इंशाअल्लाह। अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। आज ये बात कर रहे हैं। और सुनो सीमांचल की जनता, 11 साल से ओवैसी सीमांचल और इनको दिख गया कि ओवैसी और मजलिस-ए-इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने सीमांचल के घर घर में पतन छाप का पैगाम पहुंचा दिया। इन्होंने देख लिया कि मां और बहनों के दिलों के नाम पर पतन छाप छा गया। इन्होंने देख लिया इस जमात की कामयाबी के लिए रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, तो कौन कौन क्या कर रहा है। मोदी